नमस्कार। आज बात करते हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी द्वारा गायत्री पर जो विमर्श किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि गायत्री का चतुर्थ पाद गृहस्थों के लिए नहीं है। परम तत्व, अलिंग, उभयलिंग, पुरुष और प्रकृति सब होकर भी सभी के अतीत हो सकते हैं। यहाँ अलिंग का मतलब पुरुष या प्रकृति भाव वर्जित स्थिति समझना पड़ेगी। इसे कूटस्थ ब्रह्म सत्ता माना जा सकता है। यही सच्चिदानंद स्वरूप है। किंतु इस अवस्था में शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं रहती। सदृश्य अभिव्यक्ति में जिस शक्ति का विलास संभव होता है वह नहीं रहता, पर सामान्य अभिव्यक्ति रह सकती है। अन्यथा यह अवस्था स्वप्रकाश चैतन्य के रूप में वर्णित होने के योग्य नहीं होती। इस सामान्य अभिव्यक्ति की भी मात्रा है। मात्रा की कमी से आनंद का ह्रास, यहाँ तक कि चिद्भाव का भी ह्रास हो जाता है। चरम में केवल सत्ता स्वरूप ब्रह्म रह जाते हैं। यह स्थिति एक प्रकार से सुषुप्ति की तरह की स्थिति है, किंतु इस तरह की अवस्थाएं भी हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यह जीव के योग्यता के अनुसार ब्रह्मोपलब्धि का रहस्य है। अब ब्रह्म की एक लिंगावस्था है, वह है परम पुरुष या परम प्रकृति। जो लोग परम पुरुष के उपासक हैं वे परम पुरुष ब्रह्म को मानते हैं। प्रकृति इसी पुरुष में लीन रहती है। ये सभी उपासक युगल के उपासक नहीं हैं। मनुष्य की गति यहाँ एक लिंग ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए। जो लोग परमा प्रकृति के उपासक हैं वे भी एक लिंग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये भी युगल सेवक नहीं है। उभय लिंग ब्रह्म युगपत पिता और माता, पुरुषोत्तम और परमा प्रकृति दोनों ही हैं। युगल उपासक इस उभयलिंग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ पुरुष और प्रकृति दोनों के भाव हैं और इन दोनों के भाव में कोई वैषम्य नहीं है। शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव अलीक है। दोनों में अविनाभाव का संबंध है। जिस प्रकार अग्नि और दाहिका शक्ति अपृथक सिद्ध है, उसी प्रकार ब्रह्म। गायत्री के तुर्य प्रभाव से अलिंग की स्थिति होती है। यही साधारण नियम है। यह ब्रह्म निर्वाण या कैवल्यवत स्थित है। संन्यास के फलस्वरूप इस स्थिति की उपलब्धि होती है। ऐसी दशा में स्वरूप में स्थिति होने पर भी स्वरूप शक्ति का उल्लास नहीं रहता। यही है निष्क्रिय शांत अचल परमावस्था। जब तुर्यपाद पादत्रय को परिहार करते हुए एक रूप में आत्म प्रकाश करता है। त्रिपाद रहित तुर्यपाद और त्रिपाद सहित तुर्यपाद, इन दोनों के प्रभाव से जो ब्रह्मानुभूति होती है वह अलग है। पहली अनुभूति में जगत मिथ्या रूप में प्रतिभाषित होता है। अनुभूति की पराकाष्ठा में जगत का बोध नहीं रहता, जबकि व्यापक ब्रह्म सत्ता का बोध मौजूद रहता है। ब्रह्म सत्ता का बाह्य विलास के रूप में इसकी उपलब्धि होती है। शुद्ध ज्ञान के बिना इस तरह के विलास की अनुभूति असंभव है। इसमें 3 प्रकार की अनुभूति हैं। एक नाना और अलिंग ब्रह्मानुभूति।
अब यहाँ पर अनुभूति के अनेक भेद हैं, एक प्रधान और दूसरी गौड़। एक में आश्रित अनेक और अनेक प्रधान और एक उसका अंग। त्रिपाद गायत्री के उपासक ब्राह्मण संतान महासविता को प्राप्त कर लेते हैं, मगर ब्राह्मण शरीर न रहने पर क्रम आवश्यक होगा, पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। ऊर्ध्व लोक से देह शुद्ध होते होते ब्रह्म देह प्राप्त हो जाती है। अगर महानिर्वाण के मार्ग पर चलने की योग्यता हो तो ऊर्ध्वलोक में ही चतुर्थ पाद का रहस्य ज्ञात हो जाता है, और अगर दिव्य तथा दिव्यातीत लोक में साम्राज्य, वैराज्य, अधिराज्य, स्वराज्य प्राप्ति की योग्यता हो तो वह भी यही त्रिपाद देवी दान कर सकती हैं। अगर परम पद प्राप्त हो जाए तो यह भी प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री वास्तव में ब्रह्म विद्या स्वरूपा है। ब्रह्म विद्या का सूक्ष्माति सूक्ष्म बहुक्रम है। गायत्री की पूर्ण प्रसन्नता में कुछ भी बाकी नहीं रहता। ब्रह्म विद्या की जो परावस्था है वह भी नहीं रहती। वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण है, आश्रम श्रेष्ठ सन्यास है, और दोनों ही चरमावस्था में अतिक्रांत हो जाते हैं और चरमोत्कर्ष सिद्ध होने के बाद ये स्थिति आती है। अब एक बात पुनः महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि गायत्री वेद माता और छंद की जननी है। समग्र वेद और छंदों का मूल गायत्री है। वेद में है देवताओं ने मृत्यु भय से भीत होकर छंदों का आश्रय लिया। छंदों की प्रसूति एवं शुद्धतम स्वरूप ही गायत्री है, और गायत्री का आश्रय लेते ही दिव्य देह प्राप्त होती है, द्वितीय जन्म प्राप्त होता है। यह जन्म शुद्ध देह प्राप्ति का नामांतर है, इसे विद्या जन्म कहते हैं। गायत्री संस्कार विशिष्ट ब्राह्मण जन्म वस्तुतः वैंदव देह है। वेदों के अनुसार गायत्री के छंद से ब्राह्मण का शरीर उत्पन्न होता है। जिस देह का गठन गायत्री छंद से हुआ है, जो गायत्री छंद से शोधित हुआ है, वही शब्द ब्रह्म अनुशीलन के लिए उपयोगी देह है। शब्द ब्रह्म का अनुशीलन ही वेद का अनुशीलन है। स्वाध्याय, वैदिक कर्म आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कर्म कांड के पश्चात ज्ञान कांड का अनुशीलन वेदों का अनुशीलन है। इतना उत्कर्ष होने पर तपस्या और ब्रह्म विद्या का चरम विकास संपन्न होता है। तब समना भेद होकर बिंदु राज्य का लंघन होता है। यही है महासन्यास की अवस्था। परम शुद्ध आत्म स्वरूप में, चिन्ह मात्र रूप में, नित्य चिदानंद स्वरूप में स्थिति। यहाँ एक महाकरुणा की लीला है। महाकरुणा की लीला में काल का क्रम किसी की अपेक्षा नहीं है। इसका ज्यादा विश्लेषण करने की चेष्टा करना जीव के लिए अनधिकार चेष्टा मात्र है। इसलिए हमें एक महाकरुणा की लीला में प्रवेश करना होगा। ओम शिव।